एक जान से अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया और वो जान कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उसी जान से उनकी बीवी को भी पैदा किया। आज हमारी तुम्हारी बीवी दूसरे घर से आवत है और आदम अलैहिस्सलाम की बीवी आदम ही से पैदा हो। वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा, और उन्हीं दोनों से यानी आदम और हव्वा से अल्लाह ताला ने तमाम मर्द औरतों को दुनिया में फैला दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, लेकिन जन्नत में रहने के बावजूद गमगीन रहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम मेरी जन्नत में कौन कमी है जो तुम गमगीन रहते हो? आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, परवरदिगार तेरी जन्नत में सब कुछ है, लेकिन इस जन्नत में मेरे साथ मेरी कोई बीवी नहीं है। काश मेरी बीवी इसी जन्नत में मेरे साथ होते तो ये जन्नत मुझे और अच्छी लगती। आदम अलैहिस्सलाम की ये हसरत अल्लाह को पसंद आई। नींद आ गई, आदम को अल्लाह ताला ने सुला दिया तो आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली की एक हड्डी ऊपर वाली निकाल कर और उसी हड्डी से अल्लाह ने फरमाया कुन हो जा, तो वो हड्डी आनन फानन हजरत हव्वा बन के तैयार हो गई। अल्लाह बहुत बड़ा कादिर है, कुदरत वाला है। जब हव्वा बन के तैयार हो गई, आदम अलैहिस्सलाम की आँख खुले, हव्वा पर निगाह डाला, बड़ी खूबसूरत थी। पूछा, ऐ अल्लाह ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया, आदम ये तुम्हारी बीवी, दुनिया और आखिरत में होने वाली तुम्हारी बीवी हव्वा है। आदम अलैहिस्सलाम ने जब सुना कि मेरी बीवी है तो इंसानी फितरत के नाते हव्वा की तरफ बढ़े, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं आदम अभी महर अदा करो। बगैर महर के हव्वा के करीब जा नहीं सकते। अर्ज किया है, परवरदिगार क्या दे दूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम आखिरी ज़माने में मेरे एक नबी पैदा होंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस मेरे आखिरी पैगंबर पर तुम 10 मरतबा दरूद व सलाम पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में 10 मरतबा दरूद व सलाम मेरे पैगंबर पर पढ़ा। हज़रत आदम का महर अदा हो गया। पता चला बगैर महर के बीवी के करीब इंसान को नहीं जाना चाहिए। इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमाता, तुन्निसा सदक़ातिहिन्न निहला, आतुन्निसा सदक़ातिहिन्न निहला, कि लोगों औरतों का महर दे दो खुशी की रात में, महर दे दो। ऐ लोगों ये गौर करो कि हमारे तुम्हारे बाप आदम ने जन्नत में मेरे नबी पे दरूद व सलाम पढ़ा था और हम सब उनकी औलाद हैं। बाप नबी पर सलाम पढ़े और कुछ औलाद बाप के ऐसे निकल जाएं जो कहें कि नबी पर सलातो सलाम पढ़ना गलत है, हम नहीं पढ़ेंगे, तो गोया कि वो अपने बाप की नाफरमान औलाद है। बाप जो करे औलाद न करे। और ये भी मेरे नबी ने फरमाया कि माँ बाप की नाफरमान औलाद पर जन्नत क्या, जन्नत की बू भी अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। कि जो औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगा उसे जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम हव्वा के साथ ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और उन्हीं दोनों से अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को बसा दिया। हव्वा बाई पसली की हड्डी से बनी,
इसीलिए अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्तौसू बिन्निसाई खैरा, मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि मैं तुम लोगों को हुक्म दे रहा हूँ कि औरतों के साथ भलाई किया करो। अस्तौसू बिन्निसाई खैरा, मैं तुम लोगों को हुक्म देता हूँ कि औरतों के साथ भलाई करो। फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलइन, इसलिए कि वो पसली की हड्डी से बनाई गई हैं। और पसली की हड्डी टेढ़ी होती है, टेढ़ी। मेरे नबी फरमाते हैं अगर उसको ज़्यादा सीधी करोगे तो टूट तो जाएगी, लेकिन सीधी नहीं होगी। इसीलिए औरतों को ज़्यादा राह रास्त लगाओगे, तुमसे अलग तो हो सकती हैं लेकिन वो मुकम्मल सीधी नहीं होंगी, इसलिए कि वो टेढ़ी हड्डी से बनी है, वो हमेशा टेढ़ी ही रहेंगी। इसीलिए हुजूर ने हुक्म फरमाया कि अपनी औरतों के साथ हुस्ने सलूक करो, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें टेढ़ी हड्डी से बनाया है। तो खुशनसीब हैं वो लोग जो अपनी औलाद को पाल पोस के बड़ा करके और निकाह से संवार देते हैं। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमाअत, मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फलियतज़व्वज, तुम में जो ताकत रखे तो चाहिए कि वो निकाह करे। निकाह करने की जो ताकत रखता हो निकाह कर ले। क्यों? उसके दो फायदे। पहला फायदा ये फ़इन्नहु यग़ुद्दु लिलबसरी, कि निगाह को नीची कर देता है। जब इंसान निकाह कर लेता तो निकाह की वजह से उसकी निगाहें दूसरी माँ बहन पर नहीं उठा करती, उसकी निगाह नीचे हो जाती है। और दूसरा फायदा बताया गया, उनकी शर्मगाहें ज़िना से महफूज रहती हैं। इसलिए निकाह को मेरे नबी ने बड़ी पसंदीदा सुन्नत बताई है। इसीलिए हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है कि एक आदमी निकाह न करे और रातों दिन नफली नमाज पढ़ता रहे, इबादत करता रहे, और एक आदमी निकाह कर ले और पंजगाना नमाज बाजमात अदा करता रहे और उसके बाद अपनी बीवी बच्चों को हलाल रोज़ी कमा के खिलाता रहे, तो वो 24 घंटा इबादत करने वाले से वो इंसान अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। क्योंकि निकाह मेरे नज़दीक इबादत है। लेकिन निकाह में आदमी नियत क्या करे? आजकल तो बहुत से लोग नियत करते हैं कि शादी करें ताकि मेरी ख्वाहिश पूरी हो, लेकिन निकाह करते वक्त नियत ख्वाहिशात के तकमील की नहीं होनी चाहिए कि हमारा नफ्स सैराब हो जाए, बल्कि हुजूर फरमाते हैं जब निकाह करो तो नियत क्या करो? फरमाते वन्किहू वतवालिदू, निकाह करो और बच्चे पैदा करो। निकाह के वक्त औलाद के पैदाइश की नियत होनी चाहिए कि हम इसलिए निकाह कर रहे हैं ताकि हम बच्चे पैदा करें। इसलिए कि हुजूर फरमाते इन्नी मुकासिरो बिकुमुल उममा, मैं बेशक तुम्हारी कसरत की वजह से दूसरी उम्मतों पर फख्र करता हूँ कि जितने हमारी आपकी तादाद बढ़ती जाती है उतने ही अल्लाह के रसूल को खुशी हासिल होती है।
तो निकाह करना चाहिए। बच्चा पैदा होता है तभी माँ बाप पर वाजिब हो जाता है। इसीलिए हुजूर फरमाते हक़्क़ुल वलदी अलल वालिदी सलास, कि लड़के का बाप पर 3 हक होता है। लड़का पैदा हुआ कि बाप पर 3 हक वाजिब हो गए। नंबर 1 पर फरमाते अय्यासना इस्मा हो, पहला हक यह है कि बाप अपनी औलाद का नाम अच्छा रख दे। और दूसरा हक यह है वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और दूसरा हक यह है कि बाप अपनी औलाद को कुरान की तालीम दे दे। और तीसरा हक है वयुज़व्वजहु इज़ा बलगा, और जब वो लड़का जवान हो जाए, बालिग हो जाए, तो बाप उसका निकाह कर दे। ये 3 हक होते हैं। इमलिया गांव के लोगों आ जाओ, देखो माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे शायर लोग आपके स्टेज पर आ चुके हैं। आज उलमा शोरा का एक बड़ा काफिला होगा, क्योंकि बाबा के हाथ खुले हुए हैं, और जिसका हाथ खुला होता है उससे लोग भी करीब होते हैं, उस पर अल्लाह की रहमत भी होती है। कानपुर में एक हाजी तैयब साहब हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े नेक आदमी हैं, बड़े परहेजगार हैं, दौलतमंद हैं, सब कुछ अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया। तो हाजी तैयब साहब कहते रहते हैं कि हाजी तैयब साहब कहते हैं कि हुजूर मुफ्ती नानपारा हज़रत मुफ्ती रजब अली अली रहमा के साथ अजमेर शरीफ गए बता रहे। और जब अजमेर शरीफ में पहुंचा तो हाजी तैयब साहब कहते हैं कि मुफ्ती नानपारा ने फरमाया, तैयब ये गरीब नवाज का दरबार है, यहाँ मुट्ठी खोलते रहना, जितने हाथ खुले रखोगे उतना ही गरीब नवाज का फैज़ जारी रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तैयब हाजी तैयब का बयान है कि मुफ्ती नानपारा के कहने की वजह से जो अल्लाह ने मुझे तौफीक दिया, मैंने हाथ खोला और उसी दिन से अल्लाह की बरसात मेरे ऊपर होने लगी। आज अल्लाह ने उन्हें बहुत बड़ा आदमी बनाया, दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से भी। तो हमारे बाबा बड़े सखी दिल के इंसान हैं। आज शोरा भी आएंगे, हुफ़ाज़ भी आएंगे, उलमा भी आएंगे, इसलिए आप लोग अपनी ज़रूरतों से फारिग होकर के बैठ जाओ। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वसूए लालाज़ार फिरते हैं और तेरे दिन ए बाहर फिरते हैं। जिंदाबाद। उस गले का गदा हूँ मैं जिसमें, सुभान अल्लाह। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। उस गले का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी गज़नी के बादशाह थे, लेकिन जब मदीने मुनव्वरा पहुँचते थे, मक्का पहुँचते थे, तो न ताज पहनते थे, न बादशाही लिबास पहना करते थे। आम आदमी की शक्ल में पीठ पर पानी लाद कर अल्लाह के बंदों को पानी पिलाया करते थे। वहाँ
ना बादशाही ताज है ना बादशाही लिबास है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, और तेरे दर से जो यार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वहां जाने से क्या फायदा, वो क्या दे देंगे। फिर आगे फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फेरते हैं, पांच जाते हैं चार फेरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हजार फेरते हैं, तुझसे शैदा हजार फेरते हैं। तो ये निकाह के मौके पर इन्होंने इतना बड़ा जलसा रखा है माशाअल्लाह। यकीन जानो इसके रसूल बहुत बड़ी दौलत है। निकाह अजीब एक अल्लाह की तरफ से नेमत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, उनके निकाह में 100 बीवियां थी। कितनी थी? 100। एक दिन कहा कि एक बीवी से एक लड़का पैदा हुई है तो 100 लड़के हमरे हुई जी, और इंशाअल्लाह नहीं कहा। तो सिर्फ इंशाअल्लाह न कहने के वजह से 100 बीवियां थी और किसी से एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, एक भी बच्चा नहीं हुआ 100 बीवियों के बावजूद। क्यों? लिखा है कि उन्होंने सिर्फ इंशाअल्लाह नहीं लगाया था। ऐसे कह दिया था कि 100 बीवियों से एक एक लड़का होगा तो 100 लड़कों का मैं बाप हो जाऊंगा, और इंशाअल्लाह नहीं लगाया तो अल्लाह ने उनकी आजमाइश उतनी ही बात में कर ली। जो जितना दर्जे का बुलंद होता है उसका इम्तिहान भी उतना ही बुलंद होता है। अब आज हम लोग दिन भर काम करे थे, एक को में इंशाअल्लाह नहीं लगाए थे तो हम सब पूरी आ जाते। लोग सोचे तो ये कैसे, ये छूट है हमारी आपकी तरफ से, वरना इंशाअल्लाह मोमिन को कहना चाहिए बगैर अल्लाह की मर्जी के जर्रा भी नहीं हिलता। लेकिन आज हमारा आपका ईमान कमजोर हो गया। एक गांव रहा है, एक मौलवी साहब नमाज पढ़ावत रहा है। एक दिन वहाँ एक सेठो रहत रहा है। सेठ साहब निकले, मौलवी साहब से मुलाकात हो गई। मौलवी साहब पूछे, सेठ साहब कहाँ जा रहे हैं? कहा जानवर बाजार जा रहा हूँ घोड़ा खरीदने, आज घोड़ा लाऊंगा। तो मौलवी साहब कहें इंशाअल्लाह लगा लो कि जा रहा हूँ जानवर बाजार में, इंशाअल्लाह घोड़ा खरीदूंगा, घोड़ा लाऊंगा इंशाअल्लाह। तो सेठ जी कहें जा यार मौलवी, जब पैसा हमारे जेबे में घोड़ा बाजार में बिका था तो इंशाअल्लाह की कौन ज़रूरत हो। कह रहे इंशाअल्लाह कह लो। तो कहते मौलवी चले जाओ सामने से, तुम जिके कहूँ नहीं चलत है उके मौलवी पर हुकूमत चलत है। मौलवी बेचारे चुप। सेठ जी गए जानवर बाजार, हुआ गए घोड़ा देखिन पसंद आवा, दाम दुकान तय हुआ, और पैसा दे के टाइम जब जेबे में हाथ डालें तो हाथ नीचे चला गया। देखिन अरे ये तो जेब कटा, रुपया गायब। तो सेठ जी के जहाँ सांस रहे हुए रुक गए। थोड़ी देर बाद जब इफाका मिला तब सेठ जी वापस आए खाली हाथ,
और जब गांव पहुंचे इत्तेफाक से वही मौलवी फिर मिल गए। मौलवी साहब सलाम कहीं सेठ जी घोड़ा लाए? कहाँ इंशाल्लाह घोड़ा बाजार गया, इंशाल्लाह घोड़ा भी पसंद आया, इंशाल्लाह बातचीत भी तय हो गई, इंशाल्लाह पैसा देने के लिए जेब में हाथ डाला तो इंशाल्लाह हाथ नीचे चला गया। तो मौलवी कहना अब इंशाल्लाह बक्का करो, अब इंशाल्लाह का टाइम ख़त्म हो गया, टाइम पर तुमने नहीं कहा। ऐ लोगों, अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है। निकाह के वक्त नियत करो कि अल्लाह इसके ज़रिए हमें औलाद दे और अल्लाह की रहमत के हमेशा उम्मीदवार बने रहो। अल्लाह ताला अपनी रहमत से कभी किसी को मायूस नहीं करता। और आज एक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के अब्बा दाऊद अलैहिस्सलाम के निकाह में 99 बीवियां थी। कितनी बीवियां थी? लड़का के निकाह में 100 बीवी, बप्पा के निकाह में यहाँ 99 बीवी। लेकिन इसके बावजूद भी बताते हैं कि एक शख्स की बीवी बहुत अच्छी थी। बीवी नहीं, एक लड़की बहुत अच्छी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अच्छी लगी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने सोचा इसको भी अपने निकाह में ले लें ताकि 100 पूरा हो जाए। जब उस लड़की के यहाँ पैगाम भेजा तो पता चला कि उस लड़की की मंगनी हो गई। किसके साथ हुई? फला के साथ हुई। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया और फोर्स में भेज दिया एक जिहाद में। वहाँ से वापस आया, फिर दूसरे जिहाद में भेजा, फिर आया, फिर तीसरे में भेजा, और जब भेजा तो वो वहीं शहीद हो गया। जब शहीद हो गया तब सोचा कि अब उस लड़की से शादी मैं करूंगा। जिससे मंगनी हुई थी उसका तो इंतकाल हो गया, अब उस लड़की को अपने निकाह में मैं लूंगा। तो अल्लाह ताला की तरफ से 2 फरिश्ते आए और इंसान की शक्ल में आए दाऊद अलैहिस्सलाम के पास। कहने लगे हम दोनों का फैसला कर दो। क्या फैसला है? कहा हम 2 लोग हैं, इसके पास 99 बीवियां हैं और मेरे पास 1 बीवी है। फिर ये भी मुझसे कहता है कि वो 1 मुझे दे दो ताकि मेरी 100 पूरी हो जाए, और मैं देने के लिए तैयार नहीं हूं। इसीलिए हम दोनों फैसला कराने हैं, क्या करें? तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया कि जिसके निकाह में 99 बीवी हैं वो 99 बीवी तुमको दे दे ताकि तुम्हारी 100 पूरी हो जाए, और कुछ दिनों के बाद फिर ये 100 बीवी तुमको दे दे ताकि इसकी भी 100 पूरी हो जाए, इसकी भी 100 पूरी हो जाए। ये 99 बीवी आपको दे दे ताकि 100 हो जाए। फैसला किया। तब उस इंसानों ने कहा, दोनों ने, कि दाऊद हम खुदा की तरफ से फरिश्ते भेजे गए हैं। अगर मसला ये था तो तुमने मसला गलत क्यों किया कि जब तुम्हारे निकाह में 99 बीवियां थीं तो फला की मंगनी हो चुकी थी, उस लड़की को तुमने अपने निकाह में लाने की क्यों कोशिश किया? उसके पास 1 ही होने वाली थी और तुम्हारे पास 99 थी। अब्बे बांट दी है यार, थोड़ी देर रुक जा यार। ओफो, इतनी देर बैठे थे, ठंडाए थे तब पिया यार, अभी बैठे पे करे थे तू ले आए। बांट दे देते जो लाए दे देते चले। भैया कॉफी वाले, कॉफी बंद कर दो, अब कॉफी नहीं बनेगी। कॉफी बंद कर दो, जब प्रोग्राम खत्म होगा तो उसके बाद कॉफी बनेगी। मशीन बंद करो, और किसी को अब 1 भी कप कॉफी देना नहीं है। बहुत मुश्किल से अत्ते मिलक बटोर पावा का है, वही में फिर खड़बड़ा दी। फरिश्तों ने कहा, दाऊद जवाब का फैसला यह है कि जिसके 99 बीवी है
वो एक बीवी वाले को 99 दे दे ताकि 100 पूरी हो जाए उसकी। जब फैसला ये है तो तुम उस इंसान की एक ही होने वाली थी, उस पर भी तुमने निगाह जमा लिया और उसकी वजह से उसकी शहादत करवा दी। दाऊद अलैहिस्सलाम को जब एहसास हुआ तो रोने लगे और रोते रोते गए उसकी कब्र पे, माफी मांगा। तो अंदर से आवाज आई, दाऊद पैगंबर शर्मिंदा न करो, हम एक आम आदमी हैं, आप अल्लाह के इतने बड़े पैगंबर हैं और आप हमसे माफी मांग रहे हैं। ने कहा नहीं माफ कर दो, कहा नहीं माफ कर दो। जब बहुत कहा तब अंदर से आवाज है, अच्छा आप कह रहे हो तो मैंने माफ कर दिया। तब वो फिर फरिश्ते आए, कहा ऐसे नहीं माफी होगी, पहले अपनी गलती बताओ कि आपकी गलती क्या है, किस गलती की माफी मांग रहे हैं। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा जाके कब्र पे कि जिससे तुम्हारी मंगनी हुई थी उस पर उसको वो मुझे अच्छी लगी और तुम्हारी मंगनी हो चुकी थी, तो इसलिए तुमको मैंने जिहाद में भेजा था कि ताकि तुम शहीद हो जाओ, फिर उस लड़की को अपने निकाह में ले लूं। तब उसने कहा दाऊद आपने मेरे साथ ये किया, अब तो मैं आपकी गलती माफ नहीं करूंगा। आपने मेरे साथ ये किया, मैं कभी माफ नहीं कर सकता। तो दाऊद अलैहिस्सलाम रोए, 14 साल तक रोते रहे उसी गलती की माफी के लिए कि हमने कितना गलत किया। 14 साल रोते रहे, तब अल्लाह ताला को रहम आया। तब अल्लाह ताला ने फरमाया दाऊद अब न रो, तुम्हारी निदामत पर मैं राजी हो गया। कयामत के दिन मैं एक बहुत आलीशान महल उसके लिए तैयार करूंगा, फिर जब वो आएगा तो मैं कहूंगा कि मेरे बंदे महल तो तेरा है, लेकिन इस महल में उस वक्त तू जा पाएगा जब दाऊद की गलती को माफ कर दे। तो उसी महल के बहाने हम तुम्हारी गलती माफ करवाएंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम को सुकून मिला। तो ये लोगों, ये नफ्स हम में तुम में है, इसीलिए नफ्स पर पाबंदी होनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है क़द अफ़लहा मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो जिसने अपने आप को सुथरा कर लिया। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियाँ तुम्हारी लिबास हैं, वअन्तुम लिबासुल लहुन्ना, और मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। बीवी शौहर का लिबास हो, शौहर बीवी का लिबास। लिबास का काम है इज्जत का छुपाना, लिहाजा शौहर बीवी के ऐब को कहीं बयान न करे और बीवी शौहर के ऐब को भी कहीं बयान न करे, इसलिए कि अल्लाह ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बताया है। शौहर का एहसान बीवी पर है कि बीवी का एहसान शौहर पर है। तो हम नबी की जिंदगी देखते हैं, सहाबा की जिंदगी देखते हैं, तो वहां से यही पता चलता कि बीवी का एहसान शौहर पर है। सहाबा की बात से भी साबित है, नबी की बात से भी साबित है। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, कई लोगों अपनी औरतों का एहसान मानो कि औरतों की वजह से तुम्हारी निगाहें गुनाहों से बचती हैं। दूसरा एहसान यह है कि तुम्हारी अमानत को तुम्हारी बीवी 9 महीना तक अपने पेट में महफूज रखती है, ये दूसरा एहसान है। और बीवी का तीसरा एहसान मर्द पर यह है कि अपने सीने का दूध मुफ्त में आपके औलाद को पिलाती है।
और पांचवा एहसान ये है कि उसके कदमों की बरकत से तुम्हारा घर मिसले जन्नत बना रहता है। औरतों के एहसानात मानो। इसीलिए हदीस पाक में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, हुजूर की 11 बीवियां थी। हुजूर की कितनी बीवियां थी? 11 जदा। लेकिन 11 में से औलाद किससे हुई? सिर्फ एक बीवी से। उनका नाम है हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा। खदीजा के पेट से अल्लाह ने नबी को औलादें अता फरमाई और बाकी किसी बीवी से औलाद नहीं हुई। जब हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया और हुजूर एक रात अपनी बीवी हजरत आयशा के बिस्तर पे लेटे थे। रवायतों में है जब हुजूर करवट बदलते तो कहते थे हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा। हजरत आयशा ने एक दिन कहा अल्लाह के रसूल मैं जवान हूँ, आपके बिस्तर पे लेटी हूँ और आप बुढ़िया को याद करते रहते हो, हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा सुनो, मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह ताला ने खदीजा के पेट से हमें औलादें अता फरमाई है, इसलिए हम खदीजा को कभी भुला नहीं पाएंगे। पता चला कि अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी खदीजा का एहसान माना कि उनके पेट से अल्लाह ने मेरे नबी को औलादें अता की थी। इससे हमको आपको भी सबक लेना चाहिए कि अपनी बीवियों का एहसान मानना चाहिए। ये एहसान नहीं कि हम कमा कमा के खिलाते हैं, ये तो आप निकाह में वादा करके आते हो कि घर का चलो 21,000 महल लियो, इसके अलावा खाना कपड़ा लियो, लेकिन चलो। तो आप वादा करके लाते हो तो आपको पूरा करने में एहसान नहीं, एहसान बीवी का है कि वो अपने पेट से तुम्हें औलादें अता करती है। इसलिए औरतों पे ज्यादती नहीं होना चाहिए, औरतों के साथ हुस्ने सलूक करना चाहिए और औरतों को भी चाहिए कि अपने शौहरों के साथ भी अच्छा सलूक करें। हुजूर फरमाते हैं लवा मरो जुदा लिया दिन, अगर मैं हुक्म देता कि कोई किसी को सजदा करे तो मैं हुक्म दे देता औरतों को कि अपने शौहरों को सुबह शाम सजदा करें। इसीलिए एक दूसरी हदीस में हुजूर फरमाते हैं युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में जाएगी को जो अपने शौहर को राज़ी कर ले। दूसरी हदीस में हुजूर फरमाते अलमरतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसाम शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने शर्मगाह को ज़िना से बचा ले, फलतदखुल मिन अब्वाबिन जन्नति शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। इसलिए निकाह करो, निकाह मेरे नबी की सुन्नत है और मियाँ बीवी हमेशा एक दूसरे के ताल्लुक़ से अच्छा गुमान रखें ताकि ज़िंदगी खुशगवार गुजरे। देखिए आज हम में आप में दीन से दूरी कितनी होती जा रही है, हमारे आपके हालात कितने अबतर होते जा रहे हैं। ऐ लोगों, पाक व साफ रहो, नमाजों की तैयारी करो। आज हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हुई। हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा रअयतुमुर रजुला, जब तुम ऐसे आदमी को देखो, यतआहदुल मस्जिदा, जो मस्जिद में आना जाना रखे,
फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाही हो जाओ। जो मस्जिद में आना जाना रखे, पैगंबर फरमाते जान लो कि वो ईमान वाला है, वो मोमिन है। इसलिए मस्जिदों से ताल्लुक़ बरकरार रखो। ये मस्जिदें इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन काम आएंगी। वो जहन्नम का पुल जो 50,000 बरस का रास्ता होगा, बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़, जब हुक्म होगा गुजरने का तो बेनमाजी तो डरेंगे ही, लेकिन नमाजी भी डरेंगे। तब अल्लाह ताला जिब्रील से फरमाया गया, जिब्रील जिन मस्जिदों में मेरे बंदे सजदा किया करते थे उन मस्जिदों को लेके आओ और उन्हीं में इनको बिठा के पुलसरात के ऊपर से गुजार दो। ये मस्जिदें कल क़यामत के दिन पुलसरात के ऊपर सवारी का काम करेंगे। इसलिए अगर चाहते हो कि आखिरत हमारी आसान हो तो अपनी अपनी मस्जिदों से प्यार करो, पंजगाना नमाज बाजमात अदा करो। हदीस पाक में सलातुल फुज़्ज़ी सलातुल जमात तफज़लो अला सलातिल फुज़्ज़ी, कि जमात वाली नमाज तन्हा वाली नमाज पर अफजल है। कितनी? बिसब्इन व इश्रीन दरजा, 27 दर्जा अफजल होती है। एक जगह मेरे पैगम्बर फरमाते मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाअते, जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ लिया, ईशा की नमाज जमात से पढ़ के सो गया, लेकिन मेरे नबी फरमाते फ़कान्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल, तो वो गोया आधी रात तक इबादत करता रहा। आधी रात तक इबादत का सवाब उसको मिलेगा जो नमाज ईशा जमात से पढ़ के सोएगा। वमन सल्ला सलातल फज्र बिल जमाआ, और जिसने सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ लिया, फ़कान्नमा क़ाम कुल्लल लैल, तो गोया कि वो अब पूरी पूरी रात इबादत करता रहा। अल्लाह उसको पूरी रात इबादत का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए गुजारिश है कि 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है, इसमें नमाज़ें पढ़ लो, पाको साफ रहो और मौत की तैयारी करते रहो। मरना बरहक है। आला हजरत ने जो भी फरमाया कि हाय गाफिलो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, ये हमको आपको जोड़ने के लिए कि कम से कम सोचो तो। लेकिन आज हम मिट्टी देने के बाद भी मौत का एहसास नहीं करते हैं। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से तो उस वक्त 16,000 आलिम शहीद हुए थे। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में 16,000 आलिमों की शहादत हुई थी। उसी में एक मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी थे, उनको अंग्रेज़ों ने फांसी दिया था। जब फांसी पे लेके गए थे तो पूछा था मौलाना आखिरी वक्त है कोई आरजू, कहा एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा कलम कागज़ दे दो। कलम कागज़ दिया था। तब मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने चलते चलते लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, अतुल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, और इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सबसे बड़ा फितना क्या है? हुजूर फरमाते मा तरक्तु मिन बादी फितना, कि मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा।
अशद्दु मिनन निसा, जो फितना औरतों से ज़्यादा अहम हो, सबसे बड़ा फितना मेरे नबी फरमाते हैं औरतों का होगा। इसलिए औरतों के फितने से बचना भी ज़रूरी है। 4-5 मुबल्लिग दीन के तबलीग करे वाले जाते रहे, तबलीग करे। रास्ते में देखा कि एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रो रही है। मुबल्लिग लोग देखें तो सोचें यार ये औरत अकेले रो रही है, किस मुसीबत की मारी है, चल के हाल पूछा जाए। फिर कहीं छोड़ो हटाओ रोवे दे। लेकिन एक मुबल्लिग कहीं ना ही यार जाना चाहिए, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, पूछना चाहिए, उसके दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। बेचारे नहीं माने, चले गए हुआ औरतिया से पूछें, सलाम कहें कौन सी तकलीफ़ है, किस लिए रो रही है। तब उसने कहा कि मेरा शौहर एक ज़माने से गायब है, कोई रोज़ी कमाने वाला नहीं है, मैं दर दर्द की ठोकर खाती हूँ, फाका कभी कभी करती रहती हूँ। एक ज़माना हो गया मेरा शौहर नहीं आया, मैंने शहर के काजी से कहा था कि मेरा शौहर लापता है, एक ज़माना गुजर गया, आप मुझे दूसरे नौजवान से निकाह करने की इजाज़त दे दो। तो काजी ने कहा ना, 2 सूरत हैं। पहली सूरत तो ये कि वो आकर के तुम्हें तलाक दे दे, तब तुम दूसरा निकाह कर सकती हो, या तो लोग आकर के गवाही दे दें कि उसका इंतकाल हो गया, तुम बेवा हो गई, तो तुम दूसरा निकाह कर सकती हो, इसके अलावा नहीं। तो मुबल्लिग साहब ने कहा फिर? तो औरतिया कहे मेरी एक बात मान लो। कहा बोलो। कहा मैं तुमसे पैसा नहीं मांगती ना और कोई फरियाद करनी चाहती, एक काम है मेरा बना दो। कहा क्या? कहा तुम मेरे साथ साथ शहर के काजी के सामने चले चलो और काजी से कह दो ये मेरी बीवी है, ये नालायक है, अच्छी नहीं है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, ये कह करके तुम शहर के काजी के सामने मुझे तलाक दे दो। तो वो जानेगा कि इसके शौहर ने तलाक दे दिया, तो फिर मुझे इजाज़त दे देगा, तो मैं किसी दूसरे जवान से शादी करके अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। मुबल्लिग साहब सोची नहीं आ रही तो सरासर झूठ है कि चल के कही कि हमार मेहरुआ हो। लेकिन फिर सोचिन तनिक झूठ बोल दे भाई कि ज़िंदगी बन जाए, चलो बाद में तौबा कह ले। तो बड़े रहम दिल है मुबल्लिग साहब, बेचारे चल दी कहीं चलो। औरतिया लेके गए, शहर के काजी के सामने खड़ा किया। काजी साहब ने पूछा क्या बात है? तो इन्होंने मुबल्लिग साहब ने कहा मेरी बीवी है। कहा फिर? कहा लेकिन ये बहुत नालायक है, बहुत उठाईगिरी है, बहुत कमीनी है, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ। औरतिया से पूछें तो औरतिया कहे ठीक है सर, जब नहीं रखना चाहते तो तलाक दे दें। तो काजी साहब ने कहा भाई तुम्हारी मर्जी। तो मुबल्लिग साहब ने कहा है बहुत नालायक है, इसको मैं रखना नहीं चाहता हूँ। फिर उसके बाद तलाक दी, तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया, 3 ठोट तलाक दे दी। और तलाक दे के बाद वापस चले। जब वापस चले ला गए तो औरतिया काजी साहब से कहा था कि काजी साहब मैं नालायक थी, कमीनी थी, इनके लायक नहीं थी, इन्होंने तलाक दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा रहा है उसका तो दे दें। आप मुबल्लिग साहब खड़बड़ाने कहें कहा था, कहीं कहित कहा है, जब हम नालायक हन उठे गिरे हैं तुम्हारे लायक नहीं हैं तो हमार महर तो दे दो 25,000 रुपया। मुबल्लिग साहब कहते सोच ले, कहीं सब सोचे बैठी हैं। आप मुबल्लिग साहब सोचते हैं अगर कहीं तो 400 झूठ है तो 420 में बंद हुई है। तब मुबल्लिग साहब औरतिया से काजी साहब से बोले कि सर 2 घंटे की मोहलत दे दो, फिर ला के देता हूँ। काजी साहब ने मोहलत दिया, गए ज़मीन उमीन बेचिन, ज़मीन बेच के फिर 25,000 रुपया गए लेके दीन, तब जान छूटी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैंने अपने बाद औरतों से ज़्यादा बड़ा फितना कोई नहीं छोड़ा, इसलिए औरतों के फितने से महफूज रहना चाहिए। इसीलिए हुक्म है कि शादी के वक्त तमाम चीज़ों का ख्याल रखो, दीनदार घराना देखो। दुआ है परवरदिगार से कि होने वाले दोनों निकाहों को अल्लाह ताला मुबारक फरमाए और सबको अल्लाह ताला खुशी की ज़िंदगी नसीब करे। आमीन। इस जलसे को अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश का ज़रिया बना दे। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बैठो, ज़्यादा निजामत है, जल्दी जल्दी पढ़वा दें। कारी असलम साहब की एक फरिश्ते आए, कहा ऐसे नहीं माफ़ी होगी, पहले अपनी गलती बताओ कि आपकी गलती क्या है, किस गलती की माफ़ी मांग रहे हैं। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा जाके कब्र पे कि जिससे तुम्हारी मंगनी हुई थी उस पर उसको वो मुझे अच्छी लगी और तुम्हारी मंगनी हो चुकी थी, तो इसलिए तुमको मैंने जिहाद में भेजा था कि ताकि तुम शहीद हो जाओ, फिर उस लड़की को अपने निकाह में ले लूं। तब उसने कहा दाऊद आपने मेरे साथ ये किया, अब तो मैं आपकी गलती माफ नहीं करूंगा। आपने मेरे साथ ये किया, मैं कभी माफ नहीं कर सकता। तो दाऊद अलैहिस्सलाम रोए, 14 साल तक रोते रहे उसी गलती की माफी के लिए कि हमने कितना गलत किया। 14 साल रोते रहे, तब अल्लाह ताला को रहम आया। तब अल्लाह ताला ने फरमाया दाऊद अब न रो, तुम्हारी निदामत पर मैं राजी हो गया। कयामत के दिन मैं एक बहुत आलीशान महल उसके लिए तैयार करूंगा, फिर जब वो आएगा तो मैं कहूंगा कि मेरे बंदे महल तो तेरा है, लेकिन इस महल में उस वक्त तू जा पाएगा जब दाऊद की गलती को माफ कर दे। तो उसी महल के बहाने हम तुम्हारी गलती माफ करवाएंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम को सुकून मिला। तो ये लोगों, ये नफ्स हम में तुम में है, इसीलिए नफ्स पर पाबंदी होनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है क़द अफ़लहा मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो जिसने अपने आप को सुथरा कर लिया। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियाँ तुम्हारी लिबास हैं, वअन्तुम लिबासुल लहुन्ना, और मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। बीवी शौहर का लिबास हो, शौहर बीवी का लिबास। लिबास का काम है इज्जत का छुपाना, लिहाजा शौहर बीवी के ऐब को कहीं बयान न करे और बीवी शौहर के ऐब को भी कहीं बयान न करे, इसलिए कि अल्लाह ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बताया है। शौहर का एहसान बीवी पर है कि बीवी का एहसान शौहर पर है। तो हम नबी की जिंदगी देखते हैं, सहाबा की जिंदगी देखते हैं, तो वहां से यही पता चलता कि बीवी का एहसान शौहर पर है। सहाबा की बात से भी साबित है, नबी की बात से भी साबित है। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, कई लोगों अपनी औरतों का एहसान मानो कि औरतों की वजह से तुम्हारी निगाहें गुनाहों से बचती हैं। दूसरा एहसान यह है कि तुम्हारी अमानत को तुम्हारी बीवी 9 महीना तक अपने पेट में महफूज रखती है, ये दूसरा एहसान है। और बीवी का तीसरा एहसान मर्द पर यह है कि अपने सीने का दूध मुफ्त में आपके औलाद को पिलाती है। और 5वां एहसान यह है कि उसके कदमों की बरकत से तुम्हारा घर मिसले जन्नत बना रहता है। औरतों के एहसानात मानो। इसीलिए हदीस पाक में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, हुजूर की 11 बीवियां थी। हुजूर की कितनी बीवियां थी? 11 जदा। लेकिन 11 में से औलाद किससे हुई? सिर्फ एक बीवी से। उनका नाम है हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा। खदीजा के पेट से अल्लाह ने नबी को औलादें अता फरमाई और बाकी किसी बीवी से औलाद नहीं हुई। जब हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया
और हुजूर एक रात अपनी बीवी हजरत आयशा के बिस्तर पे लेटे थे। रवायतों में है जब हुजूर करवट बदलते तो कहते थे हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा। हजरत आयशा ने एक दिन कहा अल्लाह के रसूल मैं जवान हूँ, आपके बिस्तर पे लेटी हूँ और आप बुढ़िया को याद करते रहते हो, हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा सुनो, मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह ताला ने खदीजा के पेट से हमें औलाद अता फरमाई है, इसलिए हम खदीजा को कभी भुला नहीं पाएंगे। पता चला कि अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी खदीजा का एहसान माना कि उनके पेट से अल्लाह ने मेरे नबी को औलाद अता की थी। इससे हमको आपको भी सबक लेना चाहिए कि अपनी बीवियों का एहसान मानना चाहिए। ये एहसान नहीं कि हम कमा कमा के खिलाते, ये तो आप निकाह में वादा करके आते हो कि घर का चलो 21,000 महल लियो, इसके अलावा खाना कपड़ा लियो, लेकिन चलो। तो आप वादा करके लाते हो तो आपको पूरा करने में एहसान नहीं, एहसान बीवी का है कि वो अपने पेट से तुम्हें औलादें अता करती है। इसलिए औरतों पे ज्यादती नहीं होना चाहिए, औरतों के साथ हुस्ने सलूक करना चाहिए और औरतों को भी चाहिए कि अपने शौहरों के साथ भी अच्छा सलूक करें। हुजूर फरमाते हैं लवा मरो जुदा लियादिन, अगर मैं हुक्म देता कि कोई किसी को सजदा करे तो मैं हुक्म दे देता औरतों को कि अपने शौहरों को सुबह शाम सजदा करें। इसीलिए एक दूसरी हदीस में हुजूर फरमाते हैं युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फदखलतिल जन्नह, तो औरत जन्नत में जाएगी को जो अपने शौहर को राज़ी कर ले। दूसरी हदीस में हुजूर फरमाते अलमरतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसाम शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने शर्मगाह को ज़िना से बचा ले, फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। इसलिए निकाह करो, निकाह मेरे नबी की सुन्नत है, और मियाँ बीवी हमेशा एक दूसरे के ताल्लुक़ से अच्छा गुमान रखें ताकि ज़िंदगी खुशगवार गुजरे। देखिए आज हम में आप में दीन से दूरी कितनी होती जा रही है, हमारे आपके हालात कितने अबतर होते जा रहे हैं। ऐ लोगों, पाक व साफ रहो, नमाजों की तैयारी करो। आज हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हुई। हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा रअयतुमुर रजुला, जब तुम ऐसे आदमी को देखो, यतअहदुल मस्जिदा, जो मस्जिद में आना जाना रखे, फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाही हो जाओ। जो मस्जिद में आना जाना रखे, पैगंबर फरमाते जान लो कि वो ईमान वाला है, वो मोमिन है। इसलिए मस्जिदों से ताल्लुक़ बरकरार रखो। ये मस्जिदें इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन काम आएंगी। वो जहन्नम का पुल जो 50,000 बरस का रास्ता होगा, बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़, जब हुक्म होगा गुजरने का तो बेनमाजी तो डरेंगे ही, लेकिन नमाजी भी डरेंगे। तब अल्लाह ताला जिब्रील से फरमाया गया, जिब्रील
जिन मस्जिदों में मेरे बंदे सजदा किया करते थे उन मस्जिदों को लेके आओ और उन्हीं में इनको बिठा के पुलसरात के ऊपर से गुजार दो। ये मस्जिदें कल क़यामत के दिन पुलसरात के ऊपर सवारी का काम करेंगे। इसलिए अगर चाहते हो कि आखिरत हमारी आसान हो तो अपनी अपनी मस्जिदों से प्यार करो, पंजगाना नमाज बाजमात अदा करो। हदीस पाक में सलातुल फुज़्ज़ी सलातुल जमात तफज़लो अला सलातिल फुज़्ज़ी कि जमात वाली नमाज तन्हा वाली नमाज पर अफजल है। कितनी? बिसबईन व इशरीन दरजा, 27 दर्जा अफजल होती है। एक जगह मेरे पैगम्बर फरमाते मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमात, जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ लिया, ईशा की नमाज जमात से पढ़ के सो गया, लेकिन मेरे नबी फरमाते फ़कान्नमा क़ामा निस्फ़ल लैल, तो वो गोया आधी रात तक इबादत करता रहा। आधी रात तक इबादत का सवाब उसको मिलेगा जो नमाज ईशा जमात से पढ़ के सोएगा। वमन सल्ला सलातल फज्र बिल जमाआ, और जिसने सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ लिया, फ़कान्नमा क़ामा कुल्लल लैल, तो गोया कि वो अब पूरी पूरी रात इबादत करता रहा। अल्लाह उसको पूरी रात इबादत का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए गुजारिश है कि 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है, इसमें नमाज़ें पढ़ लो, पाको साफ रहो और मौत की तैयारी करते रहो। मरना बरहक है। आला हजरत ने जो भी फरमाया कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, ये हमको आपको जोड़ने के लिए कि कम से कम सोचो तो। लेकिन आज हम मिट्टी देने के बाद भी मौत का एहसास नहीं करते हैं। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से तो उस वक्त 16,000 आलिम शहीद हुए थे। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में 16,000 आलिमों की शहादत हुई थी। उसी में एक मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी थे, उनको अंग्रेज़ों ने फांसी दिया था। जब फांसी पे लेके गए थे तो पूछा था मौलाना आखिरी वक्त है कोई आरजू, कहा एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा कलम कागज़ दे दो। कलम कागज़ दिया था। तब मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने चलते चलते लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, अतुल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सबसे बड़ा फितना क्या है? हुजूर फरमाते हैं मा तरक्तु मिन बादी फितना, कि मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा। अशद्दु मिनन निसा, जो फितना औरतों से ज़्यादा अहम हो। सबसे बड़ा फितना मेरे नबी फरमाते हैं औरतों का होगा। इसलिए औरतों के फितने से बचना भी ज़रूरी है। 4-5 मुबल्लिग दीन के तबलीग करे वाले जाते रहे, तबलीग करे। रास्ते में देखा कि एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रो रही है। मुबल्लिग लोग देखें तो सोचें यार ये औरत अकेले रो रही है, किस मुसीबत की मारी है, चल के हाल पूछा जाए। फिर कहीं छोड़ो हटाओ रोवे दे। लेकिन एक मुबल्लिग कहीं ना ही यार जाना चाहिए, इंसानियत के ख़िलाफ़ है।
पूछना चाहिए, उसके दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। बेचारे नहीं माने, चले गए हुआ औरतिया से पूछें, सलाम कहें कौन सी तकलीफ है, किस लिए रो रही हो। तब उसने कहा कि मेरा शौहर एक ज़माने से गायब है, कोई रोज़ी कमाने वाला नहीं है, मैं दर दर्द की ठोकर खाती हूँ, फाका कभी कभी करती रहती हूँ। एक ज़माना हो गया मेरा शौहर नहीं आया, मैंने शहर के काजी से कहा था कि मेरा शौहर लापता है, एक ज़माना गुजर गया, आप मुझे दूसरे नौजवान से निकाह करने की इजाज़त दे दो। तो काजी ने कहा ना, दो सूरत हैं, पहली सूरत तो ये कि वो आकर के तुम्हें तलाक दे दे, तब तुम दूसरा निकाह कर सकती हो, या तो लोग आकर के गवाही दे दें कि उसका इंतकाल हो गया, तुम बेवा हो गई, तो तुम दूसरा निकाह कर सकती हो, इसके अलावा नहीं। तो मुबल्लिग साहब ने कहा फिर? तो औरतिया कहे मेरी एक बात मान लो। कहा बोलो। कहा मैं तुमसे पैसा नहीं मांगती, ना और कोई फरियाद करनी चाहती, एक काम है मेरा बना दो। कहा क्या? कहा तुम मेरे साथ साथ शहर के काजी के सामने चले चलो और काजी से कह दो ये मेरी बीवी है, ये नालायक है, अच्छी नहीं है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, ये कह करके तुम शहर के काजी के सामने मुझे तलाक दे दो। तो वो जानेगा कि इसके शौहर ने तलाक दे दिया, तो फिर मुझे इजाज़त दे देगा, तो मैं किसी दूसरे जवान से शादी करके अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। मुबल्लिग साहब सोची नहीं आ रही तो सरासर झूठ है कि चल के कही कि हमार मेहरुआ हो, लेकिन फिर सोचिन तनिक झूठ बोल दे भाई कि ज़िंदगी बन जाए, चलो बाद में तौबा कह ले भाई। तो बड़े रहम दिल है मुबल्लिग साहब, बेचारे चल दी कहीं चलो। औरतिया लेके गए, शहर के काजी के सामने खड़ा किया। काजी साहब ने पूछा क्या बात है? तो इन्होंने मुबल्लिग साहब ने कहा मेरी बीवी है। कहा फिर? कहा लेकिन ये बहुत नालायक है, बहुत उठाईगिरी है, बहुत कमीनी है, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ। औरतिया से पूछें तो औरतिया कहे ठीक है सर, जब नहीं रखना चाहते तो तलाक दे दें। तो काजी साहब ने कहा भाई तुम्हारी मर्जी। तो मुबल्लिग साहब ने कहा है बहुत नालायक है, इसको मैं रखना नहीं चाहता हूँ। फिर उसके बाद तलाक दी, तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया, 3 ठोट तलाक दे दी। और तलाक दे के बाद वापस चले। जब वापस चले ला गए तो औरतिया काजी साहब से कहा था कि काजी साहब मैं नालायक थी, कमीनी थी, इनके लायक नहीं थी, इन्होंने तलाक दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा रहा है उसका तो दे दें। आप मुबल्लिग साहब खड़बड़ाने कहें कहा था, कहीं कहित कहा है, जब हम नालायक हन उठे गिरे हैं, तुम्हारे लायक नहीं हैं, तो हमार महर तो दे दो 25,000 रुपया। मुबल्लिग साहब कहते सोच ले, कहीं सब सोचे बैठी हैं। आप मुबल्लिग साहब सोचते हैं अगर कहीं तो 400 झूठ है तो 420 में बंद हुई है। तब मुबल्लिग साहब औरतिया से काजी साहब से बोले कि सर 2 घंटे की मोहलत दे दो, फिर ला के देता हूँ। काजी साहब ने मोहलत दिया, गए ज़मीन उमीन बेचिन, ज़मीन बेच के फिर 25,000 रुपया गए लेके दीन, तब जान छूटी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैंने अपने बाद औरतों से ज़्यादा बड़ा फितना कोई नहीं छोड़ा, इसलिए औरतों के फितने से महफूज रहना चाहिए। इसीलिए हुक्म है कि शादी के वक्त तमाम चीज़ों का ख्याल रखो, दीनदार घराना देखो। दुआ है परवरदिगार से कि होने वाले दोनों निकाहों को अल्लाह ताला मुबारक फरमाए और सबको अल्लाह ताला खुशी की ज़िंदगी नसीब करे। आमीन। इस जलसे को अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश का ज़रिया बना दे। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठो, ज़्यादा निज़ामत है, जल्दी जल्दी पढ़वा दें। कारी असलम साहब की एक